Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हापुड़ के थाना धुलाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पकड़ा गया बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए चोर गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर चोरों के पास से चोरी की 7 बाइक, चोरी की बाइक के कटे हुए पार्ट्स और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शातिर चोर बड़े ही शातिराना अंदाज से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे और फरार हो जाया करते थे, जिनकी पुलिस बहुत समय से तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना धुलाना पुलिस ने चारों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को चोरी की बाइक और अन्य सामान बरामद हुआ। आज थाना धुलाना पुलिस के द्वारा 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो चोरी के वाहन काटा करते थे। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल कटे हुए उनकी चेचिस, 2 मोटरसाइकिल के इंजन बरामद किए गए हैं। ये चोरी के वाहनों के नंबर प्लेट बदल देते थे और इंजन नंबर, चेचिस नंबर में टेम्परिंग किया करते थे। इनके विरुद्ध थाना धुलाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। Audio Jungle. कानपुर से आगरा जा रही रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकराई। 3 की घटनास्थल पर मौत, 30 सवारी गंभीर रूप से घायल। कानपुर से आगरा जा रही थी रोडवेज बस, तेज गति से चल रही बस खड़े ट्रक से टकराई। कानपुर से आगरा जा रही आगरा फोर्ट डिपो की बस इटावा में नेशनल हाईवे 2 पर बकेवर थाने के अंतर्गत बिरारी गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। घटना देर रात 2 बजे के करीब की बताई जा रही है। हादसे की वजह रोडवेज बस के ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों को सैफई पीजीआई रेफर किया गया। जिला अस्पताल इटावा में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ओमवीर सिंह ने घायलों को जिला अस्पताल एम्बुलेंस से भिजवाया। उसके बाद अस्पताल पहुंचकर बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में मौजूद रहे। जी अमित गुप्ता। अमित जी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं कानपुर से आगरा जा रहा था। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? कानपुर से आगरा। कितने बजे घटना, क्या मामला, क्या होगा, क्या ये जानकारी? लमसिम कानपुर से हम लोग चले हैं करीबन 10:30 बजे और फपून तक बस वाला मतलब स्पीड में ला रहा था। देन उसके बाद यहाँ पे आके आपका इटावा से पहले सडनली क्या हुआ पता नहीं, हम तो सो रहे थे। उसने बस ला के एक खड़े ट्रक पे पीछे से पूरी डैमेज कर दी। एक तरफ का पूरा हिस्सा दब गया है। काफ़ी लोग आधे, किसी का पैर कट गया, किसी का सर फट गया, 1-2 लोग ऐसे एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे भी खून निकल रहा था। कम से कम पूरी बस भरी हुई थी भैया। अब जितनी सीट होती हैं 40-50 तो होती हैं, 40-50 लोग होंगे। कौन सी डिपो की बस थी? अब ये भैया नहीं पता। कानपुर से आए थे हम लोग। आगरा की तरफ से? हाँ, आगरा की तरफ जा लगभग रहे कितने बजे की बात रही होगी? थे। ये अभी यहाँ आने से पहले 1 घंटे पहले की बात समझ लीजिए आप। हाँ, ऐसे ही समथिंग 1:30-2 बजे, पौने 2 बजे की बात है। क्या नाम है आपका? जी अमित गुप्ता। Audio Jungle. बलरामपुर जिले के अंतर्गत परसवार से कड़िया तक एवं डोगरे से बड़का गांव भगवानपुर होकर बर्तीकला मोरन चौक तक सड़क अत्यंत ही उबड़ खाबड़, जगह जगह गहरा कटाव हो गया है, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। पूर्व में भी इन सड़कों को बनाया गया जहां भारी अनियमितताएं की गई थी, जो 1 वर्ष में ही भरना चालू हो गई थी, जिसका खामियाजा ग्रामवासियों को उठाना पड़ा। आज भी ग्रामवासियों को एवं गाड़ी मालिकों को उठाना पड़ रहा है तथा एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। यह प्रेम साय सिंह टेकाम शिक्षा मंत्री एवं विधायक प्रतापपुर है। उनके क्षेत्र का बुरा हाल है, जबकि लंबे समय से राजनीति का अनुभव है, फिर भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तथा विकास से कोसों दूर है। इस प्रकार बलरामपुर जिले के अंतर्गत परसवार से कड़िया तक एवं डोगरे से बड़का गांव भगवानपुर होकर बर्तीकला मोरन चौक तक सड़क अत्यंत ही उबड़ खाबड़ है। Audio Jungle.
पंखाजूर थाना अंतर्गत ग्राम पीवी में 34 वर्षीय युवक ने पड़ोस की 7 वर्षीय नाबालिग को पैसे का प्रलोभन दे दुष्कर्म जैसे घृणित काम को दिया अंजाम। आरोपी युवक द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, पर मामलों को गांव स्तर पर ही निपटा दिया गया, जिसके चलते आरोपी के हौसले बुलंद थे। घटना 26 अगस्त दोपहर की है, जब नाबालिग अपने पिता के कहने पर घर से साबुन लेने दुकान पर भेजा था। लड़की करीब घंटे भर बाद भी नहीं लौटी तो उसे परिजन खोजने निकले, पर वह नहीं मिली। इसी दौरान लौटते समय आरोपी गोविंद मंडल पिता कृष्णपद मंडल उम्र 34 वर्ष ने अपने घर बुलाया और 5 रुपए पकड़ाते हुए उससे कपड़े उतारने को कहा, जिसके बाद युवक ने पीड़ित नाबालिग से अनाचार किया और घर भेज दिया। पीड़ित अनाचार के बाद घर पहुंची और सो गई। उसे खोजकर परिजन भी पहुंचे। इस दौरान पीड़ित ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। अनाचार के चलते नाबालिग के गुप्तांग में सूजन आ गई थी, जिसके चलते नाबालिग को परिजन सिविल अस्पताल ले आए। अस्पताल से इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत आरोपी को पकड़ने के लिए दल बना गांव भेजा गया। पंखाजूर टीआई मोरध्वज देशमुख ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ 376 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक क्या कार्रवाई की है? सिविल अस्पताल पखानजूर से सूचना मिली कि 7 वर्षीय व्यक्ति वहाँ पे एडमिट है, तो जाके तस्दीक की तो बताया कि गांव पीवी 36 का गोविंद मंडल के द्वारा दुष्कर्म किया है। प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। Audio Jungle. कौशाम्बी जनपद के सराय अकिल थाना अंतर्गत इमली गांव का है मामला, जहां पर प्रेम प्रसंग से भन्नाए किशोरी के परिजन ही हुए किशोरी के कातिल। अपनी बेटी को बुरी तरह मारा पीटा। प्रयागराज के निजी अस्पताल में गुरुवार सुबह इलाज के दौरान थमी किशोरी की सांसें। किशोरी के परिजनों ने फोन कर किशोरी के प्रेमी को अपने घर बुलाया और बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। थाना सराय अकिल क्षेत्र के इमली गाँव में गुरुवार रात की घटना। किशोरी की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस महकमा हुआ सक्रिय। शुरू हुई घटना की जाँच। प्रेमी युवक और उसके साथी से मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कुछ लोग 2 युवकों को गालियां देते हुए बेरहमी से पीट रहे हैं। इस वायरल वीडियो को देखकर कहीं न कहीं ऑनर किलिंग के कयास लगाए जा रहे हैं। इस मामले में जब मीडिया द्वारा कौशाम्बी अपर पुलिस अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये अफवाह है, अफवाह की जांच कराई जा रही है। का ये मामला है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि 2 लड़कों को कुछ लोग मार पीट रहे हैं। उससे कुछ बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा था। बाद में बताया गया कि एक लड़की की डेथ हुई है जो उसी से संबंधित है। घर वालों ने अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, न लड़कों की तरफ से कोई आवेदन आया है। एक लड़की की डेथ मेडसिटी अस्पताल में हुई है, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो सच्चाई होगी कार्रवाई की जाएगी। ऑनर किलिंग का मामला भी जो जिस तरह अफवाह हो रही है, गाँव के लोग बता रहे हैं, तो उस लड़के के प्रेम का कुछ मामला था घर पे परिजनों ने। जो वीडियो है वो 22 तारीख का है, डेथ आज हुई है, तो अभी आपको रिलेट नहीं कर सकते। अफवाह है, उस अफवाह की जाँच हो रही है। Audio Jungle. वराछा में आए घनश्याम नगर इलाके की एक बड़ी समस्या को लेकर उलझा हुआ है मामला, जहां लंबे समय से परेशान है लोग। गटर लाइन हो रही है ओवरफ्लो, जिसकी वजह से पूरी गलियों में हमेशा पानी का जमावड़ा रहता है, जिससे बहुत बीमारियां फैलती है। मच्छरों की बहुत ज्यादा समस्या है, जहां व्यापारियों ने नगर पालिका में बहुत बार कंप्लेन की, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की गाड़ियां खाली देखने आती है और ऊपर से ऊपर खाली दिखावे का काम करके चली जाती है, जिसकी वजह से इस बड़ी समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा। क्या यूं ही लोग होते रहेंगे परेशान या फिर होगी नगर पालिका की ओर से कार्रवाई? आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। Audio Jungle. कलयुगी पति ने रची पत्नी को जान से मारने की साजिश। बदायूं जनपद के कचला के रहने वाले पति ने पत्नी की हत्या के लिए 24 अगस्त को पति और उसके बहनोई ने बालाजी दर्शन करने का बनाया प्रोग्राम। पति रवि ने हायर किए बाइक सवार 2 बदमाशों ने पत्नी को गाड़ी से उतारकर गला काटकर हत्या की कोशिश की। पत्नी को मरा समझ छोटी बच्ची सहित झाड़ियों में फेंक कर भागी बदमाश और पति। 25 की सुबह पुलिस को घटना की जानकारी होने पर घायल महिला को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। आज महिला के होश में आने पर पीड़ित महिला ने बताई आप बीती एटा के थाना सकरोली क्षेत्र की गांव इसोली के पास की झाड़ियों का मामला। Audio Jungle. श्रावस्ती उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब बिक्री व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे व क्षेत्राधिकारी गोना महेंद्र पाल शर्मा के नेतृत्व में थाना गिलोला पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त दद्दन पांडे उर्फ प्रदीप पांडे पुत्र कृपाराम पांडे निवासी राजापुर खुर्द थाना गिलोला जनपद श्रावस्ती को भट्टापुरवा से एक बोरे में
94 शीशी देशी शराब कुल 19 लीटर 600 ml के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना गिलोला पर आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। Audio Jungle. जिला शाहजहांपुर के सहकारी चीनी मिल तिलहर में भारतीय मजदूर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने 16 अगस्त को 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन तिलहर चीनी मिल को दिया, जिसका निस्तारण आज तक नहीं किया गया और चीनी मिल के जीएम व सीसीओ ने ज्ञापन न मिलने को अपनी सफाई दी। जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना काल से जूझ रहे सभी किसान परेशान हैं। किसान अपने धान में खाद व पानी पैसे के कारण नहीं लगा पा रहा और सभी चीनी मिल के अधिकारी व प्रशासन के जूं तक नहीं रेंगती। पूरी रात किसान गायों से अपनी फसल बचाने को सारी रात खेत में पड़ा रहता है और चीनी मिल के सभी अधिकारी चैन के नींद सोते हैं। किसान खेत में जूझता और किसान का बेटा बॉर्डर पर गोली खाता है, फिर भी अपने फर्ज को निभाता है। इतनी परेशानी उठाने के बाद भी अपनी फसल का पैसा समय पर नहीं मिलता। भारतीय मजदूर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पराज सिंह यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जवाहर लाल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट अनूप यादव, धर्मेंद्र शर्मा, इरफान खां, आकाश यादव तथा क्षेत्र के सभी किसान मौजूद रहे। सर, आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन शाहजहांपुर। सर, ये आज जो मीटिंग रखी हुई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? किसानों का गन्ना भुगतान का उद्देश्य हमारा तिलहर चीनी मिल पर मीटिंग चल रही है हमारी। यहाँ जो है 6 मार्च तक का गन्ना भुगतान किया गया और जो है बिल्कुल भुगतान बंद कर दिया गया और यहाँ का चीनी मिल प्रशासन जो बिल्कुल हड़ताल पर है। 16 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और गन्ना भुगतान किसानों को करवाने की मांग की गई थी किसानों तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए आज हम लोग जो है धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, चीनी मिल का घेराव कर रहे हैं और यदि हमारा भुगतान नहीं इन्होंने किया तो अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं चीनी मिल के, न उनको जाने देंगे घर और न हम लोग जाएंगे। Audio Jungle. श्रावस्ती में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से निकलने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि घरों के बाहर काफी पानी भरा हुआ है। वहीं श्रावस्ती के कई क्षेत्रों का यह हाल है कि पानी घरों में भी घुस गया। सड़कें नदी का रूप ले चुकी हैं। सिर्फ नाव चलाने की देरी है क्योंकि यहाँ की ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें सफाई के नाम पर सिर्फ कागजी कोरम को ही पूरा करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत सड़कों पर भरा पानी है। तस्वीरें श्रावस्ती जिले के कटरा बाजार राम जानकी मंदिर के बगल गन्ना काटा के पास की है, जहां पर दर्जनों परिवार बरसात के पानी में जूझ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी जल निकासी का काम नहीं किया गया। वहीं गन्ना काटा होने की वजह से घरों के सामने बड़े बड़े गड्ढे भी है, जिससे बरसात का पानी गड्ढों में भर जाता है। पानी भरा होने के कारण छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं से लेकर बड़े बुजुर्ग तक घर में ही रहने को मजबूर हैं। पानी में जीव जंतु का डर बना रहता है। कटरा क्षेत्र में हर तरफ जल भराव परेशानी बन गई है। लगातार बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी, कमरले पानी है, इतना पानी कमरले है और बच्चों को भी बहुत तकलीफ़ होता है जाने आने में। और इस पानी में जो है सांप, बिच्छू और जानवर भी रहते हैं। हमने एसडीएम को इतला भी किया है और जो है प्रधान से लमसम 5-6 बार जो है सूचना भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। Audio Jungle. मामला थाना गुरसराय अंतर्गत आने वाले कस्बा गुरसराय के पंजाब नेशनल बैंक के पास का है, जहां पर अमित शुक्ला पुत्र राधेश्याम शुक्ला हाल निवासी गुरसराय मूल निवासी अलियाई मोहल्ला मऊरानीपुर का निवासी है, जो विगत करीब 10 वर्षों से गुरसराय में रहता था। पुत्री के पिता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह दिनांक 25 अगस्त 2021 को सुबह 6:30 बजे अपने घर गुरसराय से मऊरानीपुर के लिए गया था। तभी भाई अपनी 12 वर्षीय लड़की खुशी शुक्ला को घर पर छोड़कर गया था। जब लड़की का पिता अमित शुक्ला शाम को जब अपने घर आया तो उसने बच्ची को आवाज लगाई। बच्ची का कोई उत्तर नहीं मिला। पिता ने अंदर कमरे में जाकर देखा तो उसकी पुत्री अर्धनग्न अवस्था में बेड के नीचे पड़ी मिली। इसकी सूचना उसने अपने मकान मालिक को दी एवं डायल 112 पर कॉल किया। आज सुबह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा एवं एसपी ग्रामीण नेपाल सिंह, थाना अध्यक्ष गुरसराय द्वारा मामले की जाँच पड़ताल की गई तथा शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपकी बच्ची थी, क्या घटना होगी इसमें? आपका किसी के ऊपर शक है क्या? हम सुबह 6:30 बजे मऊरानीपुर के लिए निकले थे और शाम को 6 बजे लौटे तो हमने ऐसा देखा। क्या देखा? कि अचेत पड़ी थी। तब हमने लोगों को, मकान वाले को, सब लोगों को खबर की, हम लोगों को बताया। उसके बाद किसी पे शक है आपको? हमें भाई शक तो हमें किसी पे नहीं है, मगर हमारा मन कहता है कि ऐसा कुछ किसी ने कोई आया हो, किसी ने कुछ किया हो ऐसा।
Audio Jungle. सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश एवं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह प्रदेश में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बाबा की सरकार ने नाम बदलने का फैशन बना रखा है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, चुनाव में जाना है इसलिए सब हो रहा है। आप लोग भी लखनऊ मत आना वरना आपका भी नाम बदल दिया जाएगा। वहीं सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह गरीबों को पहले मुफ्त सिलेंडर दिए गए, फिर उसके दाम बढ़ा दिए गए, उसकी उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर भुजबला योजना रख देना चाहिए। वहीं महान दल के द्वारा निकाली गई जन आक्रोश रैली को लेकर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का धन्यवाद दिया। बताते चले कि कल सैफई में महान दल की जन आक्रोश रैली का समापन हुआ था, जिसके बाद देर रात अखिलेश यादव महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य से मिलने एवं उनका धन्यवाद देने सैफई पहुंचे थे। अजय जी, महान दल के साथ गठबंधन जो हुआ है आपका, किस तरह का 2022 में इसका प्रभाव पड़ने वाला है? मैं महान दल के उनके अध्यक्ष केशव जी को बधाई देता हूं। महान दल के सभी कार्यकर्ता नेताओं का स्वागत सैफई में हुआ और उनके कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में यहाँ आकर के उन्होंने सफल कार्यक्रम किया और उन्होंने संकल्प लिया है कि जिन लोगों ने उनके समाज को धोखा दिया है उनको इस चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। महान दल का जो संकल्प है कि जिन्होंने उनके समाज को धोखा दिया है और राजनीति में छल किया है उनके साथ, उनको इस चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। ये महान दल का संकल्प है। हमें खुशी है कि महान दल के कार्यकर्ता नेता सड़कों पे आ गए हैं, लगातार यात्रा की उन्होंने और इसी तरीके से लगातार जनता में वो रहेंगे और जोड़ते रहेंगे अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ। सरकार पिछड़ा वर्ग में 8 नई जातियों को शामिल करने जा रही है, ये स्टैंड आज ही क्यों लिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी की मांग है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सभी जातियों को गिन लिया जाए और जातियों के आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिल जाए। किसानों पर जो मुकदमे दायर किए गए थे पुआल जलाने पर, धान की पुआल, अब सरकार कह रही कि इनको वापस लिया जाएगा। आज कल इस तरह की घोषणा हुई है। जितना किसान अपमानित हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना किसान अन्नदाता कभी भी अपमानित नहीं हुआ होगा। अन्नदाता जो न केवल पेट भरता है बल्कि अपनी मेहनत से कपड़े भी पहनने का मौका देता है। किसान जो है वो खेती करता है और हमारे रोटी और कपड़े का इंतज़ाम करता है। उसको सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया, उन्हें आतंकवादी कहा, मवाली कहा या न जाने क्या क्या शब्दों से उन्हें अपमानित किया था भारतीय जनता पार्टी ने और झूठे मुकदमे भी लगे। जब सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर पर्यावरण बचाना है तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की बड़ी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। पिछली सरकार में बताया गया, सरकार कह रही कि पिछली सरकार में लाठियां बजाई गई थी और गैस नहीं मिली थी, जबकि इस बार उज्ज्वला में उन्होंने फ्री निःशुल्क गैस बांटी। उज्ज्वला Audio Jungle.